पिछले कई दिनों से टीवी चैनल पे चर्चा क्या चल रही है? भगवा कपड़े में डांस कैसे होगा, भगवा कपड़े में डांस कैसे होगा। सोशल मीडिया वाले निकाल रहे हैं कि बीजेपी के तो तीनों सांसद भगवा कपड़े में डांस कर करके हीरोइनों के साथ उनका डांस का कार्यक्रम चल रहा है। ये मुद्दा है देश का। भारतीय परंपरा में पत्नियां अपने पति का नाम नहीं लेती है ना। ऐसी हमारी मोदी जी की सरकार है। वो पूंजीपतियों की पतिव्रता पत्नी है। लेकिन 10 लाख करोड़ रुपए जिन लोगों ने हिंदुस्तान का लूट लिया, आप सबका लूट लिया, उनका नाम सरकार नहीं बता रही। मोदी जी कह रहे हैं हमारी सरकार पूंजीपति मित्रों की पतिव्रता पत्नी है, हम नाम नहीं लेंगे। चाइना हमारे सीमाओं में घुसपैठ कर रहा है, उसकी चर्चा नहीं होती। प्रधानमंत्री जी कहते हैं लाख दिखानी चाहिए, लाख दिखानी चाहिए। कहां है मोदी जी आपकी लाख? आप अपने बच्चों के लिए स्कूल मांगते हैं, सरकार कहती है पैसा नहीं है। अस्पताल मांगते हैं, सरकार कहती है पैसा नहीं है। नौकरी मांगते हैं, सरकार कहती है पैसा नहीं है। फसल का दाम मांगते हैं, सरकार कहती है पैसा नहीं है। आप कहते हैं हमको पेंशन दे दो बुढ़ापे में, सरकार कहती है पैसा नहीं है। ये पैसा गया कहां? ये पैसा इन चंद पूंजीपति के मित्रों के ऊपर सरकार ने लुटा दिया। किसानों के सामने एक संकट नहीं है। आपको क्या कहा जाता है? अरे भाई किसान सम्मान निधि दी जा रही है, आपको किसान सम्मान निधि दी जा रही है। कितनी दी जाती है? 4 महीने में 2000 रुपए और साल के 6000 रुपए। एक आदमी के हिस्से में प्रतिदिन कितना आया? 16 रुपए। कितना आया? 16 रुपए। दूध के 1 लीटर का दाम कितना है? 50 रुपए, 60 रुपए। 20 रुपए में पानी की बोतल मिलती है। बच्चे की फीस कैसे जमा करेंगे? घर में कोई बीमार हो जाए तो उसका इलाज कैसे होगा? अब 16 रुपए एक किसान को देकर आप देश भर में ढिंढोरा पीटते हैं, किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि। ऐसा सम्मान हमको नहीं चाहिए। हमको सरकार के खजाने में जो पैसा है उसकी हिस्सेदारी चाहिए, उसमें बराबरी का हक चाहिए। आप 300 यूनिट बिजली फ्री मिलती, कहते रेवड़ी बांट रहे हैं केजरीवाल। पानी फ्री दे रहे, रेवड़ी बांट रहे। आप इलाज मुफ्त कर रहे हैं, केजरीवाल कहते हैं रेवड़ी बांट रहे। रेवड़ी क्या है मैं आपको बताता हूं। अभी इस संसद के अंदर और किसान भाइयों के मुद्दों को आपको जानना बहुत जरूरी है। शेखर भाई इन सवालों पर बहस चलानी चाहिए। अशोक जी भी बैठे हैं यहां पर। अभी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में वित्त मंत्री जी ने जवाब दिया है, बहुत चौंकाने वाला जवाब। और वो जवाब क्या है? उन्होंने कहा कि 10.5 लाख करोड़ रुपए हमने चंद पूंजीपतियों का राइट ऑफ किया है पिछले 5 साल में। राइट ऑफ का मतलब समझते हैं, अंग्रेजी के शब्द ये लोग बोलते हैं जिससे आम आदमी को समझ में ना आए। राइट ऑफ का सीधा मतलब मैं आपको समझा दूं, बट्टे खाते में डालना। यानी कि चाय की दुकान पर अगर पैसा ज्यादा हो जाए 2000-3000 रुपए, तो जैसे स्टूडेंट जो छात्र लोग पढ़ते थे कहते हैं ऐसा है कि एक बट्टा खाता में डालो, 100 रुपया लो, बाद से चाय पियो शुरू करो। तो पुराना पैसा, बकाए का पैसा 10.5 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का बट्टे खाते में डाल दिया। वो पैसा किसका पैसा है मैं पूछना चाहता हूं। वो पैसा किसका पैसा है? जो बैंकों में जमा पैसा है, किसान का पैसा, मजदूर का पैसा, छोटे व्यापारी का पैसा, जो पैसा अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा एक कर्मचारी मेहनत करके कमा के जो बैंकों में जमा करता है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वो पैसा उठा उठा के अपने पूंजीपति मित्रों को बांट दिया। और वो पैसा कोई थोड़ा मोड़ा पैसा नहीं है, 10.5 लाख करोड़ रुपए। मैं अगर जीरो लगाने को कहूं तो जीरो लगाते लगाते आप थक जाएंगे, इतना पैसा उठा के देते। आप अपने बच्चों के लिए स्कूल मांगते हैं, सरकार कहती है पैसा नहीं है। अस्पताल मांगते हैं,
सरकार कहती है पैसा नहीं है। नौकरी मांगते हैं, सरकार कहती है पैसा नहीं है। फसल का दाम मांगते हैं, सरकार कहती है पैसा नहीं है। आप कहते हैं हमको पेंशन दे दो बुढ़ापे में, सरकार कहती है पैसा नहीं है। ये पैसा गया कहां? ये पैसा इन चंद पूंजीपति के मित्रों के ऊपर सरकार ने लुटा दिया। राष्ट्रीय किसान मंच के लिए इसका हिसाब मांगिए और बार बार पूछिए। मैं राज्यसभा में वित्त मंत्री का वो जवाब आपको दूंगा। पूछिए, उनसे एक सवाल और पूछा गया कि ये जो 10.5 लाख रुपए तुमने माफ किया है, ये किसका है? नाम तो बता दो। तो हमारे यहां भारतीय परंपरा में पत्नियां अपने पति का नाम नहीं लेती है ना। ऐसी हमारी मोदी जी की सरकार है। वो पूंजीपतियों की पतिव्रता पत्नी है, वो नाम नहीं लेते। उनसे पूछा गया नाम तो बताओ, किसका पैसा माफ किया तुमने? अरे 1000, 10,000, लाख, 2 लाख नहीं, करोड़, 2 करोड़ भी नहीं, 10.5 लाख करोड़ रुपए तुमने माफ कर दिया, नाम तो बता दो। तो कहने लगे नाम नहीं बताएंगे। अगर शेखर दीक्षित जी का 2 लाख रुपए बैंक का कर्जा हो तो पूरे गांव में इनकी बेइज्जती की जाएगी, बैंक के सामने इनका नाम चस्पा कर दिया जाएगा। संजय सिंह का अगर 5 लाख रुपए का कर्जा बाकी हो तो पूरे इलाके में, पूरे मोहल्ले में मेरी बेइज्जती की जाएगी। बैंक वाले डुगडुगी पिटवा के तहसीलदार आएगा, मुझे कॉलर पकड़ के हवालात में बंद कर देगा। अगर हमारे किसान भाई का 20,000 रुपए का भी कर्जा बाकी होगा तो उसका कॉलर पकड़ के तहसील के हवालात में बंद कर दिया जाता है। कहा जाता है ये तो बकायेदार है, ये तो कर्जदार है। लेकिन 10 लाख करोड़ रुपए जिन लोगों ने हिंदुस्तान का लूट लिया, आप सबका लूट लिया, उनका नाम सरकार नहीं बता रही। मोदी जी कह रहे हैं हमारी सरकार पूंजीपति मित्रों की पतिव्रता पत्नी है, हम नाम नहीं लेंगे उनका। नाम पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? इनसे नाम पूछिए। आज चाइना हमारे सीमाओं में घुसपैठ कर रहा है, उसकी चर्चा नहीं होती। प्रधानमंत्री जी कहते हैं लाल आंख दिखानी चाहिए, लाल आंख दिखानी चाहिए। कहां है मोदी जी आपकी लाल आंख? पहले डोकलाम होता है चीन की घुसपैठ, फिर गलवान होता है चीन की घुसपैठ, हमारे 20 जवानों की शहादत होती है गलवान में, फिर तमाम में घुसपैठ होती है। और जब हमारे 20 जवानों की शहादत हुई तो भारतीय जनता पार्टी के लोग घूम घूम के नारे लगा रहे थे और ड्रामे कर रहे थे, चीनी सामानों का बहिष्कार करेंगे, चीनी कंपनियों पे प्रतिबंध लगाएंगे। आपको मालूम है अशोक भाई कितना चीनी कंपनियों के साथ व्यापार किया इन्होंने? 2020-21 में गलवान के बाद चीन के साथ जो हमारा आयात हुआ, पहले साल 5 लाख करोड़ रुपए, और उसके बाद बोले, फिर से जब उन्होंने आंख दिखाई तो बोले अभी व्यापार कम है। इस साल का व्यापार है $97 बिलियन, यानी कि लगभग 7.25 लाख करोड़ रुपए का हम आयात कर रहे हैं। हम उनको मिसाइल बनाने का पैसा दे रहे हैं, हम उनको तोप बनाने का पैसा दे रहे हैं, हम उनको अपने ऊपर हमले करने के लिए पैसा दे रहे हैं कि आओ हमारे देश के अंदर घुसपैठ करो और हमले करो। यह इस देश की सरकार की सच्चाई। लेकिन इन सब के बाद मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि इस देश के अंदर बेरोजगारी के सवाल पर चर्चा नहीं होती, शिक्षा के सवाल पर चर्चा नहीं होती, बिजली पानी के सवाल पर चर्चा नहीं होती, किसानों के फसल के दाम के सवाल पर चर्चा नहीं होती। पिछले कई दिनों से टीवी चैनल पे चर्चा क्या चल रही है? भगवा कपड़े में डांस कैसे हो गया, भगवा कपड़े में डांस कैसे हो गया। सोशल मीडिया वाले निकाल रहे हैं कि बीजेपी के तो तीनों सांसद भगवा कपड़े में डांस कर करके हीरोइनों के साथ उनका डांस का कार्यक्रम चल रहा है। ये मुद्दा है देश का, ये विषय। भगवा कपड़े पे पहनने वाले चिन्मयानंद को हम लोगों ने नहीं देखा, भगवा कपड़े में
इसी उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी घूमते हैं, एक कार्यक्रम में गए हरदोई या सीतापुर में, कहां पे, वहां पे लैट्रिने भगवा कलर के बना दिए। बताइए, टॉयलेट भगवा कलर में बना दिए। ये हो रहा। और हमसे कहते हैं भगवा का सम्मान कीजिए। अरे भगवा का सम्मान कम से कम भाजपाइयों से हम लोगों को नहीं सीखना है। हमको शमशान नहीं चाहिए, हमको अपने फसल का दाम चाहिए और हमारे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा चाहिए, अस्पताल चाहिए, सड़कें चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। तुम्हारे चंद मित्र वो इस देश को लूटने का काम करेंगे और हमको हमारा हक नहीं दिया जाएगा। सवाल ये बनाने होंगे, इन सवालों पे हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी और लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा। साथियों, आज सत्ता से सवाल पूछने का साहस खत्म होता जा रहा है। ऐसे ऐसे काम ये सरकार करती जा रही है जिस पे कोई इनसे सवाल नहीं कर सकता, कोई इनसे पूछ नहीं सकता कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कुछ भी आप पूछते रहिए, हर चीज में एक ही चीज, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। और इससे ना हिंदुओं का भला हो रहा है, ना मुसलमानों का भला हो रहा है, ना इस देश का भला हो रहा है।